बहुत बहुत धन्यवाद डोमिन जी। रिपब्लिक न्यूज़ को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हमारे इस बजट चौपाल का कार्यक्रम है, इसको आज आप कवर कर रहे हैं, कवरेज किए हैं। ये जो बजट चौपाल है, ये एक्चुअली जैसे कि जब हम बजट बोलता है तो नॉर्मली एक लेमैन जो है बजट बोलता है तो बहुत पेचीदा सोचता है, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र और यानी कि इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन होता है। तो नॉर्मली कोई लेमैन जो है उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता है। तो ये हमारा पार्टी का एक कार्यक्रम है बजट चौपाल, जिससे कि जितने भी लेमैन है, कॉमन मैन है, उनके साथ एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रख के बजट को जितना हो सके सरल और सहज तरीके से समझाया जाए, नॉट इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे बट इन ए वेरी इजी वे फॉर सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, समझ पाए। तो यही बजट चौपाल आज का रखने का उद्देश्य है। और ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हमें निर्देश दिया गया है कि अपने अपने असेंबली क्षेत्र में इस बजट चौपाल को आयोजन किया जाए। सबसे पहले दीप प्रज्वलन में ऑनरेबल एमएलए श्री कॉपी दत्ता जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप आगे बढ़े और दीप प्रज्वलन करें। सब जोरदार ताली से। और आज के रिसोर्स पर्सन और दूसरी प्रेसिडेंट आज हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज मंडल बजट सफल ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें लास्ट 1 तारीख को जो बजट पेश किया था, उसी बजट का एडवांटेजेस क्या है उसको हम लोग आज रिसोर्स पर्सन बुलाया। उसका साथ साथ में हमारा ऑनरेबल भी बजट का बारे में बहुत अच्छा से जानता है, तो उन लोग हम लोग को आज उसका एडवांटेजेस को बताएगा। तो हम लोग सीखेगा और हम लोग भी जाके अपना आमने सामने अपना पड़ोसी को फिर हम लोग बताएगा। ये बजट का जो भी एडवांटेज है हम लोग को आज सीख के एक दूसरे को बताने जाएगा। यही है आज का हम लोग का मेन प्रोग्राम। आज का जो बजट चौपाल में, इसको आप बाजार में भी कर सकते हैं। चौपाल जहाँ भीड़ वाला जगह में, जहाँ मार्केट एरिया में, ये सब आपको ये 80 बजट सेशन का बारे में आपको बता सकते हैं जहाँ भी हो। बजट में निर्मला सीतारमण जी ने 3 कर्तव्य के बारे में बात किया। द फर्स्ट वन, पहला कर्तव्य है टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो हमारा आर्थिक व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया जाए, और ना ही सिर्फ आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार से बढ़ाया जाए कि वो लंबे समय तक चल पाए। ऐसा ना हो कि पहले ही हम लोग बहुत दौड़ जाए फिर थक जाए। सिस्टम ऐसे चलेगा कि वो सालों पे साल, जनरेशन पे जनरेशन चलते जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। हर वक्त हम लोग न्यूज़ में, कभी किसी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग बोलते हैं, न्यूज़ में बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल सा बात है। हम लोग इस तरह से काम करें, हम लोग इस तरह से खाएं पिए कंज्यूम करें, इस तरह से पैसा कमाएं, इस तरह से पैसा को रखें कि वो हमारे काम आए, हमारे बच्चों के काम आए, हमारे बच्चों के बच्चों के काम आए, और जनरेशन पे जनरेशन ये काम आते रहे। और इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस बारे में मैं आगे बात करूंगा। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हम लोग खुद, जो देश के हम लोग, वी आर लाइक गोल्ड माइन, वी आर लाइक
दी रिसोर्सेज, कि जो भी करना है वो हम लोगों को करना है, काम अल्टीमेटली इंसान को करना है। कितना भी कोई पैसा डाल दे, रास्ते बना दे, बिल्डिंग बना दे, काम इंसान ही करता है। स्मार्टफोन सबके पास है, बट स्मार्टफोन चलाना, उसका सही इस्तेमाल कर पाना, ये आपके ऊपर है। तो द फर्स्ट कर्तव्य इज टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पे हम अपना प्रोडक्टिविटी, अपना योगदान बढ़ाने के लिए ग्लोबल जो सिचुएशन है, जो नेशनल सिचुएशन है, और जो स्टेट का सिचुएशन, जो लोकल सिचुएशन है, उसको समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। Now coming to budget ही अजी को समझने के लिए थोड़ा सा, सिंस ये अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन नहीं नानू है, यहाँ पे महिला बहुत बैठी है, तो इसको जस्ट मैं सिंपल से बताना चाहूँगा। बजट क्या है? बजट इज लाइक घर का जो आपका डेली का, आपका घर कैसे चलाएंगे, महीना का, आपका साल का एक आउटलाइन। जैसे कि आप घर चलाएंगे तो घर में आप सपोज नौकरी करता है तो आपका सैलरी कैसा है, तो उस सैलरी से मान लीजिए आपका सैलरी 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया कर लीजिए, तो वो सैलरी आया, और उस सैलरी 1 लाख रुपया को आप कहां कहां खर्च करेंगे? इन सिंपल टर्म्स 1 लाख रुपया हम लोग तेल में इतना जाएगा, गैस में इतना जाएगा, राशन में इतना जाएगा। ये एक ब्रेकअप एक आप बनाता है घर का जो खर्चा है। तो सिंपल लाइन्स में ये देश का सेम प्रिंसिपल, देश में भी सिंपल में अगर इस यही चीज, इसका ही लगभग रूपरेखा जैसा है। आप लोग अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के आज यहाँ आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल बोले अगर हम हमारे कार्यकर्ता जी को, जितना कार्यकर्ता है मंडल, BLC लेवल और जितना भी हमारे महिला, सबको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी हमें हमारे प्रोग्राम बीजेपी के होते हैं तो आप सब आ जाइए। पहले हमारा ऑपरेटर जी ने भी बोला है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। तो हमें पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। जब भी पार्टी होंगे तो जब हम सब भी होंगे तो सेल्फ भी होंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ ही समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शिव नामे जागे, तब शिव आशीष मागे, गाये तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। तो यही आज हम मेरे 30 ऑल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने आयोजन किया, और मेरे साथ में मनी सिंह जी हैं, तो वो रिसोर्स पर्सन के नेफ्टू के प्रोफेसर हैं, तो उनको भी कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझाने के लिए वो भी यहाँ पे आए। बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्होंने अपना समय निकाला। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लीगल ओलेन जी हैं, उन्होंने भी अपना समय निकाल के आया, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। लेकिन जो हमारे मंडल टीम है, सोर्सन ओरी जी का जो टीम है, उनको मैं पर्टिकुलरली बहुत सराहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को उन्होंने आज आयोजन किया, और मेरा मानना है कि बहुत सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। और पर्टिकुलरली मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मार्केट से बिजनेस कम्युनिटी भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया। तो लेखा जोखा हमने बजट के विषय में समझाया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी आपका देश के स्तर में और राज्य के इस लेवल में हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी जिस तरह से देश को और राज्य को अग्रसर
विकसित भारत 2047 और विकसित अरुणाचल प्रदेश 247 रेस्पेक्टिवली बढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ का आज हमने इस बजट को खोल के मैंने बही खाता जितना हो सकेगा सरल शब्दों में मैंने बताया। और इस बजट में जैसे जैसे बताया कैपिटल कैपेक्स में जिस तरह से प्रावधान 12.2 लाख करोड़ रखा गया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। फिस्कल डेफिसिट टोटली अंडर कंट्रोल है और अलग अलग जगह में प्रावधान रखा गया है, उस सबको डिटेल में बताया। पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर जो मिशन 2.0 जहाँ में 40,000 करोड़ रखा गया, इस सब बारों में मैंने जितना हो सकेगा सरल और सहज तरीके से समझाया। और हमारे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये भी समझाने का कोशिश किया कि इस बजट में, इस यूनियन बजट में बुद्धिस्ट सर्किट का प्रावधान रखा गया है और ये मेरा मानना है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा हमारे अरुणाचल राज्य के लिए, क्योंकि हमारे अरुणाचल में जगह जगह में मोनेस्ट्रीज़ हैं, आपका तवांग में, बोमडिला में, नामसाई में, मेचुका में। तो ये सब बुद्धिस्ट आपका इसको अगर कनेक्ट करेंगे मोनेस्ट्रीज़ को तो ऑटोमेटिकली जैसे कि आलो जैसा एरिया हो गया या दूसरा एरिया हो गया, जिस रास्ते से होके आपका इस मोनेस्ट्री स्थल पर जाएंगे, तो इन सब एरिया का भी बहुत ही इस बजट से सबको बहुत ही फ़ायदा होगा, ये मेरा मानना है। तो आलो के लिए भी बहुत इनडायरेक्टली और या डायरेक्टली कहिए बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये बजट जो है इट इज़ मेरे ख्याल से वन ऑफ द मेरे ख्याल से अभी तक का बहुत ही सटीक बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है। और इसी चीज़ को जैसे मैंने बताया सरल शब्दों में लोगों को मैंने कोशिश किया और हमारे रिसोर्स पर्सन ने कोशिश किया कि लोगों को समझाया जाए, बुझाया जाए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो और जितना हो सकेगा सरल और सहज तरीके से समझाने का कोशिश चला आज का।